हनुमान जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप सदन में उस समय थे, आपने क्या देखा? एकदम से हंगामा हुआ, आपको कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? वहां पर क्या क्या दृश्य थे उस वक्त? देखिए, शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल में 1 बजने वाली थी लगभग। और हमारा नंबर आने वाला था। हमें इशारा किया कि आप बोलेंगे। मैं बीच की रो के अंदर सेकंड रो में था, मतलब आगे की कुर्सी से सेकंड चेयर पे मैं था। मेरी सीट छोड़ के मैं आगे आ गया था। तो बीजेपी के एक सांसद बोल रहे थे और उनको बैठने का इशारा राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे थे। वो सभापति चेयर पे राजेंद्र अग्रवाल जी थे। और वो बोलते बोलते मैंने उसकी तरफ देखा, मैं खड़ा हो रहा था। तो वो सांसद पीछे देखने लगे और कई और सांसद पीछे देखने लगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था दर्शक दीर्घा से नीचे। तो हमने भी सोचा कोई गिर गया क्या। और फिर दूसरा कूद रहा था, फुदक रहा था। तब हम्म। तब अंदर लगा कि अंदर ये घुसपैठिए दोनों अंदर घुस गए थे। और जी। दूसरा व्यक्ति तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। वो उनको लांघता हुआ, चेयर को लांघता हुआ आगे की ओर। जो जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अंदर थे, करीब आधा दर्जन मंत्री बैठे हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष चैम्बर में थे। और फिर मैंने मेरी सीट छोड़ के मैं पीछे की ओर गया और पीछे की ओर जाके जो थर्ड या फोर्थ रो है, वहां मैंने उसको दबोच लिया, पटक लिया था उसको नीचे। उसके बाद कुछ एमपी और आगे थे। और जब दूसरा जो घुसपैठिया पीछे से आया था, उन दोनों को जो दर्शक दीर्घा थी उसमें से एक लेडी और एक आदमी उनको मोटिवेट कर रहा था। वो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मदद की उतारने के अंदर। उन दो का तो कहीं बता ही नहीं रहे उनको दो का क्या हुआ। बाहर का जरूर बता रहे, बाहर एक लेडी पकड़ी गई है, लेकिन वो दो लोग और थे, वो कौन थे? और सबसे बड़ी बात, आज 13 दिसंबर का दिन था। आज 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ। और ये इनपुट भी था कि 13 दिसंबर को कुछ हो सकता है, ऐसी बात हम सुनते थे, इंटेलिजेंसी वाले बात बता रहे थे, सूत्रों से ये बात बताई थी। उसके बावजूद ऐसी घटना होना इस ओर इंगित करता है कि लोगों में भय नहीं है। कानून का खौफ खत्म हो गया। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह का धुआं उन्होंने छोड़ा, अगर वो जहरीली गैस होती तो कितने सांसदों की जान जा सकती थी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर वहां नहीं होता तो आगे चला जाता, वो राजनाथ सिंह जी के पास चला जाता, लोकसभा अध्यक्ष के पास चला जाता, कूद के कौन रोकता उसको, बताओ मुझे। तो ये जो घटना है इस ओर इंगित करती है कि हम सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। और ये कैसे आए अंदर, किस तरह ये गैस लेके आए, ये जूतों के अंदर छुपा के लाए थे, तो क्या चेकिंग नहीं होती? और पार्लियामेंट सेक्रेटरी पूरी तरीके से दोषी है। अध्यक्ष जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मामूली बात। उनको मामूली लग रही होगी, लेकिन देश को मामूली नहीं लग रही है। ये गंभीर घटना है। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में दो लोग और भी थे जिन्होंने इनको नीचे सदन में उतरने में, कूदने में मदद की। इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही? क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और उनको बताया, जो बाहर जो धुआं छोटे थे उनको पकड़ के कह दिया कि चार ही थे। अरे भाई, दो लोग वो कहाँ हैं जो गैलरी के अंदर उनको मोटिवेट करके अंदर धक्का देके नीचे उतार रहे थे? उनको भी तो लाओ आप, आखिर कौन थे वो? ये गैस, जहरीली गैस अंधा भी कर सकती थी, जान भी ले सकती थी। किस तरह की घटना हुई है? देश स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है इस घटना को लेके। 22 साल बाद पहली बार तो पार्लियामेंट में अटैक की कोशिश हुई थी। और ये एक तरीके का अटैक था कि अंदर घुस गए थे। वो हथियार लेके भी अंदर घुस सकते थे। जिस तरह की सिक्योरिटी है, करोड़ों रुपए लगा के नई पार्लियामेंट बनाई, क्या हल निकला इसका बताओ? कोई मतलब नहीं। लोग सेफ नहीं है, देश सेफ नहीं है। ये आपने सब देखा है सारी चीजें। तो आप ये तुलना कर रहे हैं पुरानी संसद की, नई संसद की। नई संसद में कहा गया था कि कई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपके हिसाब से क्या अंतर दिख रहा है दोनों में, पुरानी संसद में और नई संसद में? ये तो जैसे होटल है, कोई होटल जैसा लग रहा है। पुराना पार्लियामेंट अच्छा लग रहा था। उसमें जो दर्शक दीर्घा गैलरी थी वो भी बहुत ऊंची थी, उससे कोई कूद नहीं सकता था। यहाँ तो आराम से आप लटक जाओ, 6 फीट की जगह। कोई सुरक्षा नहीं साहब, कुछ भी नहीं। और अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई स्टेडियम के अंदर बैठे हो। एक एमपी दूसरे एमपी को देख ही नहीं पाता, ऐसे 1 किलोमीटर दूर बैठा। बिल्कुल फीलिंग, न कोई बेल है, न जब बेल में अगर आदमी जाएगा कहाँ जाएगा, न कोई सिस्टम है। ये बिल्कुल, और ये साबित कर दिया आज कि इस पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है लोग, सांसद सुरक्षित नहीं है इस पार्लियामेंट के अंदर। और ये चूक लोकसभा सचिवालय की चूक है, लोकसभा जो सिक्योरिटी उसकी चूक है। बड़े अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए और बयान देके ये मेरी चूक नहीं है, तेरी चूक नहीं है, इससे बच नहीं सकता। हाँ, 3 राज्यों में चुनाव जरूर जीत गए, इसका मतलब ये थोड़ी है हर बात इनकी मानी जाएगी। तो सामने हुआ सारा। तो आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुधार होने चाहिए सुरक्षा के हिसाब से? कायदा तो यही है, कायदा तो यही है।
और चूंकि अपने सिक्योरिटी का जो लोकसभा के अंदर है, देखिए गाड़ी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। आप जाओगे तो ऊपर से 5-5 6-6 बार गाड़ियां चेक होती है, सारा कुछ होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिक्योरिटी है ही नहीं, लेकिन इस तरह की चूक जो हुई है, ये चाहते तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं।